चंदनपुर गांव के ठीक बीचों बीच भोलू नाम के आदमी ने गरम गरम आलू पूरी की दुकान खोल रखी थी। एक छोटा सा ठेला था, लेकिन उस पर ऐसी रौनक रहती कि पूछिए मत। भोलू के हाथ की बनी आलू पूरी का स्वाद ऐसा होता कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। कढ़ाई से आती आलू की भाजी की खुशबू और खौलते तेल में तलती पूरी की महक से पूरा चौराहा महक उठता था। जो एक बार खा ले वो प्लेट खाली करके भी वही खड़ा रह जाता। भोलू अपनी पत्नी झुमरी के साथ रहता था। रोज की तरह उस सुबह भी भोलू भोर होते ही उठ गया। सूरज की पहली किरण निकली ही थी कि वो किराना दुकान पहुंच गया। भैया 5 किलो आलू, 10 किलो आटा, आधा किलो मिर्ची और अच्छे मसाले देना। और जरा जल्दी करना, ठेला लगाना है। सामान लेकर भोलू घर लौटा और रोज की तरह अपनी दुकान सजा ली। आलू पूरी बिक रही थी, भीड़ भी थी, लेकिन एक बात उसे हमेशा खटकती रहती थी। दिन भर मेहनत, रात को थकान, लेकिन हाथ में बचता बस उतना ही जितने में घर चल जाए। भोलू हिसाब लगाता और बुदबुदाता, हे भगवान, इतनी भीड़, इतना नाम, फिर भी जेब ढीली क्यों रहती है? लोग खाने तो आ रहे हैं, पर मुनाफा तो बिल्कुल नहीं हो रहा। ऐसा चलता रहा तो मैं अमीर बनने से रहा। कुछ तो करना ही होगा। उसके बाद से भोलू ने अपने धंधे का तरीका ही बदल दिया। अब वो आलू पूरी में सस्ता सामान इस्तेमाल करने लगा, ताकि कम दाम में ज्यादा मुनाफा कमा सके। स्वाद पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन कीमत सुनते ही लोग खिंचे चले आते थे। कुछ ही देर में गांव के कई ग्राहक भोलू की आलू पूरी की दुकान पर इकट्ठा हो गए। गरम गरम आलू पूरी की खुशबू हवा में फैल गई और लोग बिना ज्यादा सोचे आलू पूरी लेकर खाने लगे। तभी वहां गांव का दूध वाला गप्पू पहुंचा और बोला, अरे वाह रे वाह, आजकल तो बड़ा चमक रहा है तेरा आलू पूरी का धंधा। चल अच्छा है, गांव की भूखमरी कुछ तो कम होगी। लाओ गर्मा गर्म आलू पूरी जरा इधर भी खिसका दो। अब देर मत करो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। फिर दूध वाला आलू पूरी लेकर खाने लगा। 2-4 कौर खाते ही उसका चेहरा बदल गया। वो चबाते चबाते बोला, अरे बाप रे बाप, ये क्या बना डाला रे भोलू? कुछ तो गड़बड़ है, स्वाद पूरा जम नहीं रहा। अरे भोलू, सीधा सीधा बता, कहीं ठेले के नीचे मिलावट का खेल तो नहीं चल रहा? मिलावटी? कैसा मिलावटी? अरे क्या मेरा आलू पूरी अपना दूध समझ रखा है क्या, कि 1 पाव दूध में 2 पाव पानी मिला दूं? आया बड़ा जासूस बनने। दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे कि तभी गांव का और एक आदमी आ जाता है। अजी, कौन मिला रहा है आलू पूरी में दूध जी? अरे हाँ, मैं खूब समझता हूँ तुम लोगों की ये मिली भगत। अभी मैं मुफ्त में खिला दूं आलू पूरी तो सारी बुराई अच्छाई में बदल जाएगी। धंधे के वक्त दिमाग मत खराब करो, चलो भागो यहाँ से। उसके बाद तो दोनों वहाँ से खिसक लिए, क्योंकि भोलू भी उन्हें अच्छी तरह पहचानता था। धंधा भोलू का चल तो रहा था, पर दिल से मजा नहीं आ रहा था। एक दिन ठेले पर इक्का दुक्का ग्राहक देखकर भोलू बुदबुदाया, अरे ये गांव वालों को क्या हो गया है? आलू पूरी खाने कोई आ ही नहीं रहा। ठेले पर सन्नाटा पसरा है, धंधे में जरा भी मजा नहीं रह गया। पहले जैसी भीड़, हंसी ठिठोली और चहल पहल अब नजर नहीं आती। लगता है अब कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिससे लोगों का फिर से दिल ललचाए और ठेले पर दोबारा रौनक लौट आए। क्या हुआ जी? कल से देख रही हूँ आप कुछ ज्यादा ही सोच में डूबे हुए हो। कहीं धंधे में घाटा वाटा तो नहीं चल रहा, या फिर कोई और टेंशन है जी? अरे भाग्यवान क्या कहूँ, ठेले पर अब पहले जैसी भीड़ ही नहीं रहती। ग्राहक कम है तो दुकानदारी भी मंदी में चल रही है। बस यही टेंशन खाए जा रही है। तो अब आप क्या सोच रहे हो जी? आगे क्या करना है? अब तो कुछ ऐसा तिकड़म भिड़ाना पड़ेगा भाग्यवान कि लोग आलू पूरी पर टूट पड़े, ठेले पर फिर से रौनक लौट आए और आमदनी दिन दुगनी रात चौगनी हो जाए। भोलू की शैतानी खोपड़ी में कुछ न कुछ खतरनाक जरूर पक रहा था। वो खाली सोच नहीं रहा था, बल्कि उस प्लान को अंजाम देने में अगले ही दिन से जुट गया था। अगले दिन
जब सुबह दुकान खुली तो लोगों ने देखा ठेले पर एक पोस्टर टंगा हुआ है, 10 रुपए की आलू पूरी खाओ और एक कूपन पाओ, जिसमें मिलेगा पूरे 1000 रुपए का इनाम। जैसे ही लोगों की नजर भोलू की इस स्कीम पर पड़ी, दुकान के पास धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। भीड़ देखकर भोलू का चेहरा खिल उठा। वो भी मौका समझ गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आइए आइए भाइयों, गर्मा गर्म आलू पूरी खाइए और अपनी किस्मत चमकाइए। हर प्लेट आलू पूरी के साथ मिलेगा फ्री कूपन, और अगर गोल्डन कूपन निकल आया तो सीधे पूरे 10,000 रुपए का इनाम आपके हाथ में। आलू पूरी के साथ फ्री कूपन का नाम सुनते ही लोगों में जैसे खलबली मच गई। पल भर में भोलू के ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी और लोग एक के बाद एक आलू पूरी मंगाने लगे। अरे लाओ भैया, हमें भी एक प्लेट गर्मा गर्म आलू पूरी दे दो, हमका भी जीतना है। ये गोल्डन कूपन, अरे हाँ हाँ, वही चमकदार गोल्डन वाला। 10,000 का इनाम सीधे हमारी जेब में जाएगा रे भैया। फिर क्या था, गांव वाले टूट पड़े भोलू के ठेले पर। कोई आवाज दे रहा, कोई प्लेट आगे बढ़ा रहा। आलू पूरी धड़ाधड़ बिक रही थी और हर हाथ में एक एक कूपन ले जा रहा था। ठेले पर जबरदस्त भीड़ लग गई। तभी ये शोर शराबा सुनकर गांव के जेठालाल जी वहां आ पहुंचे। अपने आप को बड़ा होशियार और चालाक समझते हुए उन्होंने पूछा, अरे रे, ये गोल्डन कूपन और 1000 रुपए का क्या शोर है रे भैया, कोई हमको भी बताओ। भोलू मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ, आइए आइए जेठालाल जी, खाइए गर्मा गर्म आलू पूरी और जीतिए गोल्डन कूपन। विदेशी स्कीम आई है आपके गांव में, समझे ना? अरे भैया, हमको ई कूपन पर कोई भरोसा नहीं। हम तो साफ साफ सौदा पसंद करते हैं। पैसा दिया और मजा लिया। खैर, आप इतना जोर दे ही रहे हो तो चलो, एक प्लेट आपकी आलू पूरी खा ही लेते हैं। उधर जो लोग आलू पूरी खा चुके थे वे अपने अपने कूपन खोलकर देखने लगे। किसी के कूपन में निकला एक पूरी फ्री, तो किसी के कूपन में लिखा था बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मगर लोग अपनी किस्मत आजमाने से बाज नहीं आ रहे थे। तभी जेठालाल अचानक बोल पड़े, अरे वाह भोलू भाई, इतना घटिया आलू पूरी तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। पूरा मूड ही खराब हो गया। और ई कूपन में निकला है फ्री आलू पूरी, और अब हम ठहरे ई गांव के सबसे होशियार आदमी। तो ई गोल्डन टिकट तो अब हमें ही मिलेगा ना? गोल्डन कूपन ऐसे नहीं मिलता जेठालाल जी। हजारों कूपनों में से किसी किसी को ही गोल्डन कूपन मिलेगा। बाकी भी अलग अलग तरह के कूपन होंगे। जो जितनी आलू पूरी खाएगा उसका उतना ही चांस बढ़ेगा गोल्डन कूपन जीतने का। इतना सुनते ही जेठालाल चिढ़ते हुए बोले, अगर आलू पूरी में सच में कोई गोल्डन कूपन है तो समझ लो वो सिर्फ जेठालाल का है और किसी का नहीं, समझा? और इसी तरह वो अकड़ते हुए वहाँ से चल दिया। शाम होने से पहले ही भोलू की सारी आलू पूरी बिक गई। ठेला खाली, कढ़ाई सूनी। भोलू मुस्कुराता हुआ घर की ओर चल पड़ा। आसमान की तरफ देखते हुए भोलू बोला, अरे वाह लक्ष्मी मैया, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। अब और क्या चाहिए? अरे वाह जी, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। आज कितना पैसा कमा लिया जी। क्यों ना सारे कूपन हम ही खोल ले और गोल्डन कूपन खुद ही रख ले। जुमरी की बात सुनकर भोलू हंस पड़ा, बोला, अरे भाग्यवान, तुम मेरे चक्रव्यूह में चक्कर मत खाओ। अब रोज सुबह सुबह गांव वाले अपनी किस्मत आजमाने भोलू की दुकान पर भीड़ लगा लेते। कोई 1 प्लेट लेता, कोई 5, तो कोई 10 भी चट कर जाता। जिसकी जितनी हैसियत उतनी आलू पूरी लेता। एक दिन भोर होते ही एक आदमी आया और बोला, अरे भोलू बाबू, हमको भी 2 प्लेट आलू पूरी दे दो। आज तो हमको भी गोल्डन कूपन चाहिए। भोलू ने मुस्कुराते हुए उसे भी गरम गरम आलू पूरी थमा दी। वहाँ और भी बहुत लोग खड़े थे। जेठालाल बोला, अरे देखो जी, हर एक मुर्गा फंस गया। किसी को नहीं मिलने वाला ई गोल्डन कूपन। सही बोल रहा है भाई, अब तक एक भी विनर नहीं निकला। लगता है गोल्डन कूपन है ही नहीं। ये सब भोलू की चाल है, समझा?
हाँ भाई, हमको तो गैस की बीमारी हो गई, पर गोल्डन कूपन अभी तक नहीं मिला। अरे हम तो कब से बोल रहे थे ई गोल्डन कूपन हुपन कुछ नहीं है। अरे ई भोलू लोगों को लूट रहा है। गोल्डन कूपन के चक्कर में और अपना माल धड़ल्ले से बेच रहा है। इसके पास कोई गोल्डन कूपन नहीं है, समझा? इतनी आलू पूरी खाने के बाद भी जब किसी को गोल्डन कूपन नहीं मिला तो लोगों का भरोसा भोलू की आलू पूरी से उठने लगा। इसके बाद जेठालाल ने सरपंच को अब तक की पूरी बात साफ साफ बता दी। जेठालाल की बात सुनकर गांव का सरपंच कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी और वो बोला, जेठालाल, पूरा गांव मुझे सरपंच के नाम से जानता है। भोलू की आलू पूरी की चर्चा मेरे कानों तक पहुंच चुकी है। कहते हैं लोग पेट नहीं लालच भरने वहां जा रहे हैं, गोल्डन कूपन के चक्कर में। गांव वाले गोल्डन कूपन के लालच में पागल हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो गोल्डन कूपन कल निकलेगा और मिलेगा भी मुझे ही। सरपंच की बात सुनकर जेठालाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मगर मन ही मन घबरा उठा। अरे बाप रे, मैंने इसे क्यों बता दिया? गोल्डन कूपन के बारे में ये सरपंच तो सब समझ गया। इससे पहले कि ये बाजी मार ले, मुझे ही कोई चाल चलनी पड़ेगी। अगले ही दिन जेठालाल अपने एक दोस्त को लेकर सीधे भोलू के ठेले पर जा पहुंचा। ओए भोलू, बिना रुके आलू पूरी निकालता जा। आज रुकना नहीं है। मेरे दोस्त को भी देते रहना जब तक कि गोल्डन टिकट नहीं निकल जाता। आज तो गोल्डन टिकट लेकर ही जाएंगे हम। फिर क्या था, भोलू भी जोश में आ गया और फटाफट पूरी तलने लगा। जेठालाल और उसके दोस्त धड़ाधड़ पूरी खाने लगे। ये नजारा देखकर पूरा गांव इकट्ठा होने लगा। अरे आज तो लग रहा है कूपन निकलेगा। चलो भाई, आज किस्मत आजमा ही लेते हैं। अब हालत ये थी कि लोग भूख से नहीं, लालच से आलू पूरी खा रहे थे। सबकी नजर बस एक ही चीज पर थी, गोल्डन कूपन। तभी सरपंच वहां आ पहुंचा और जाकर सीधे भोलू के आलू पूरी के ठेले के सामने खड़ा हो गया। अरे भोलू, जरा इधर भी एक प्लेट आलू पूरी लगा दे। हम भी देख लें आज किस्मत किस करवट बैठी है। जी सरपंच जी, अभी लाया। भोलू ने झटपट एक प्लेट आलू पूरी बढ़ा दी और एक कूपन भी। सरपंच आराम से आलू पूरी खाने लगा। खाते खाते उसने अपना कूपन खोला और तभी उसमें से एक गोल्डन कूपन निकल आया। सरपंच ने गोल्डन कूपन हवा में लहराते हुए कहा, अरे सुनो रे गाँव वालों, भोलू की आलू पूरी का गोल्डन कूपन ये देखो निकल गया। इतना सुनते ही वहाँ जितने लोग आलू पूरी खा रहे थे, सबके गले में जैसे पूरी अटक गई। सबसे बड़ा झटका तो जेठालाल को लगा और भोलू की हालत तो ऐसी हो गई जैसे किसी सांप सुंघा दिया हो। भोलू हक्का बक्का रह गया। जेठालाल बुदबुदाया, अरे राम राम, घटिया पूरी मैं खाऊं और कूपन इस लोमड़ी के हाथ लग जाए। गई भैंस पानी में, सब चौपट हो गया। तभी सरपंच बोला, अरे भाइयों बहनों, गोल्डन कूपन किस्मत से मिलता है। इतनी पूरी मत ठूंस लिया करो कि पेट भी जवाब दे जाए, समझे? इतना कहकर सरपंच अपने 10,000 रुपए उठाया और सीना तान कर चलता बना। लुट गया रे मैं। भाग्यवान, वो सरपंच तो पूरा चूना लगाकर निकल गया। रे बाबा। अरे ये तो होना ही था, किसी न किसी को तो गोल्डन कूपन मिलना ही था। अरे गजब हो गया भाग्यवान। मैंने तो अपनी आलू पूरी में कभी कोई गोल्डन कूपन रखा ही नहीं था। ना मैंने ऐसा कुछ बनाया, ना सोचा। जरूर उस सरपंच ने कोई चाल चली है और मुझे चूना लगा गया। उधर दूसरी ओर जेठालाल सरपंच के पास गया और बोला, सरपंच जी, हम लोगों ने तो भोलू की आलू पूरी इतनी खा ली, पर हम में से किसी के हाथ गोल्डन कूपन नहीं लगा और आपको एक ही झटके में गोल्डन कूपन मिल गया। बात कुछ हजम नहीं हो रही है सरपंच जी। लगता है दाल में कुछ काला है। अरे जेठालाल, मुझे पहले से पता था कि भोलू ने किसी कूपन में कोई गोल्डन नहीं रखा है। अगर सच में रखा होता तो अब तक किसी न किसी के हाथ लग ही जाता। फिर सरपंच ने धीरे से कहा,
मैंने एक दिन भोलू का पुराना कूपन उठाया, बाजार गया और उसी जैसा सेम टू सेम एक चमचमाता गोल कूपन बनवा लाया। बस मौका देखते ही वही निकाल दिया। इसलिए जब भोलू ने वो कूपन देखा तो हक्का बक्का रह गया। ना वो गांव वालों को सच बता पाया, ना झूठ बोल पाया, और मजबूरी में उसे मुझे इनाम के 10,000 रुपए देने पड़े। जेठालाल ये सुनकर मन ही मन बोला, अरे बाप रे, सरपंच तो पूरा खिलाड़ी निकला। और उधर भोलू बैठा बस यही सोच रहा था। लुट गया रे मैं। इस खेल में तो ऐसा उल्टा पड़ा कि समझ ही नहीं आया कब बाजी हाथ से निकल गई। दोस्तों, लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।